जयपुर पहले तो हम लोग हमेशा गुजिया बनाते थे, तो हमने इस बार भी बनाई और वाह। मैंने शेयर भी किया था शायद आपको वीडियो अपना। यस, इंस्टा पे डाला था आपने। जी। जी। नमस्ते हाची में तो बहुत ज्यादा उसमें होता है। बच्चे लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं और उससे सड़कों पे होता है वहां तो। और वहां तो 1 महीने पहले से ही चंग चालू हो जाते हैं। यस। ये हम करेंगे। जैसे एक एक लाइन में पूरी डिटेल अभी हम वही ग्रेटिट्यूड करेंगे। गुड मॉर्निंग सरोज जी। गुड सपना जी मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी, बहुत खुशियों भरी होली। यस। सब लोग एंजॉय करें अपने जीवन में। जी बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं। आप भाई साहब आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो जैसे ही सेलिब्रेशन का नाम आता है, त्योहार का नाम आता है, हमारे अंदर एक अलग जोश होता है। तो किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग स्टेट में क्या करते थे बचपन में और अभी क्या करते हैं, ये सब हम अभी करेंगे। पहले छोटी सी प्रेयर, अगर मैं चाहूंगी बिट्टी जी आप आए तो आप ही करवा लीजिए 5-7 मिनट की प्रेयर लेके, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत रंगीन है। तो बहुत सारे हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। जी। आप अनम्यूट कीजिए। कर पा रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया 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 परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने सुंदर देश में पैदा करने के लिए, जहाँ हर दिन त्योहार है, हर दिन होली है, दिवाली है। सबके मन प्यार से भरे हुए हैं। हर समय त्योहार से आने के पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घरों में प्रसाद मिठाइयां सब बनने लगती हैं। इतने सुंदर देश के लिए, इतने सुंदर त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो संस्कार अपने माता पिता से लेकर आई और मैं आज अपने बच्चों को दे पा रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा। इतने अच्छे लोग, जिस अलग अलग रिलीजन के लोगों के साथ हार्मनी में हम रह पाते हैं, उस हार्मनी से हम त्योहारों को मना पाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। होली के लिए बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ कि हम वस्त्र को भिगो के जो होली मनाते हैं वो तो है ही, पर अब हमने अपने मन को रंगना है। मन को रंगना है प्यार के रंग में। मन को रंगना है लोगों के साथ सौहार्द, ब्रदरहुड में। हम प्रेम के रंग में होली खेलें, लोगों के साथ गले मिलकर, ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर हम होली खेलें। होली खेलें मित्र बनाकर, दुश्मनी छोड़ें। हम किसी तरह का भी किसी के साथ कोई ग्रजेस नहीं है, बस प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। अगर मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाऊं तो मैं उसे होली मानूंगी। अगर मैं किसी की जिंदगी में रंग भर पाऊं तो मैं उसे होली मानूंगी। किसी उदास चेहरे को खुशी दे पाऊं तो मैं उसे होली मानूंगी। किसी भूखे को खाना खिला पाऊं तो मैं उसे होली मानूंगी। मेरे मन में किसी को देने के बाद कोई कभी किसी साथ लेने का कोई भाव ना हो कि मैं इसलिए उसकी मदद कर रही हूँ, मेरे निश्चल प्रेम को मैं बिखेर सकूं तो मैं उसे होली मानूंगी। हर किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी मैं मुस्कुरा पाऊं तो मैं उसे होली मानूंगी। बस ईश्वर, मुझे मौका तो दो, पर मैं मौके ना ढूंढूं। बिना मौके के भी मैं खुशियां मना पाऊं, बिना मौके के भी मैं हर दिन को त्योहार मना पाऊं। मेरा जीवन सेलिब्रेशन से भर दो और भर रहे हो, और मैं खुद भी, क्योंकि हैप्पीनेस मेरी चॉइस है। खुश रहना मेरी खुद की चॉइस है। हर हाल हर कंडीशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हर दिन में त्योहार की तरह मनाती हूँ,
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेंटोर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास के सारे पार्टिसिपेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया छतवानी परिवार का जो इतनी सेवा कर रहे हैं, सबकी इतना गाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे बडीज का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेंटोर्स का जिनसे ये मैंने सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया ये 9 ग्रहों का, सूरज का, चांद का, आसमान का, फुल मून की एनर्जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतनी सारी बहुत सुख देने के लिए, काउंटलेस ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मजबूत शरीर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाकी की प्रेयर मैम आप करा दीजिए। जी, थैंक यू परमात्मा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया, वचन में मधुरता के लिए, काया से स्वस्थ बनाने के लिए, जीवन का दान देने के लिए, सोच में सकारात्मकता देने के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ कि मुझे प्यार की फीलिंग्स देने के लिए, प्यार से भरा हृदय देने के लिए, इतने प्यारे परिवार और रिश्तों में मधुरता देने के लिए थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे मनुष्य देह दी, अच्छे संस्कार दिए, खूब अच्छे से पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे 5 प्यारे दोस्तों का, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो ही मुझे खुश रखते हैं। ये प्यारी धरती माँ जो मुझे अपनी गोद में बिठाती है, खिलाती है, सुलाती है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे जल पिता जो मेरे जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। पवन गुरु जो मुझे जीवित रखती है, उनके लिए दिल से धन्यवाद। सूर्य देवता आप मुझे ज्ञान की रोशनी से भरते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आकाश पिता आप हर पल हर क्षण मुझे एक अच्छी फीलिंग में रहने का स्पेस देते हो, मेरे सपनों को पूरा करते हो, शक्ति देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, मेंटोर्स का, यहाँ बैठे सभी बडीज का, जो मुझे न्यू लर्निंग रोज देते हैं, उनके लिए दिल से धन्यवाद। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी आत्मा की निरंतर वृद्धि के लिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स के लिए, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, बैटरी का, चार्जर का, जिनसे मैं इतने सुंदर सेशन ले पाती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ शरीर के हर एक अंग का, जो मेरे सारे कार्य करने में मेरी हेल्प करता है, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करवाता है, मुझे मेरे उद्देश्य की तरफ निरंतर आगे लेके जाता है। सचमुच प्रभु मैं बहुत ब्लेस्ड आत्मा हूँ, मैं धन्य हूँ। परमात्मा मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ, आपका ही हाथ और साथ है, तभी मैं निरंतर आगे बढ़ रही हूँ, खुश रह पाती हूँ, अपने सपनों को उड़ान दे पाती हूँ, पॉजिटिव सोच के साथ अपने आप को हल्का फील कर पाती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ रोंडा बर्न का, जो हमें पल पल कृतज्ञता की शक्ति से हमें हर समय पॉजिटिव रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना सिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस समय का, इस स्थान का, जहाँ बैठकर मैं ये सेशन ले, हर एक वो चीज का जो मुझे सपोर्ट कर रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
दोनों हाथों पर अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को बोलेंगे टुडे इज द माई बेस्ट डे, टुडे इज द माई बेस्ट डे। आज तो बड़ा मजा आने वाला है, आज तो बड़ा मजा आने, आज तो बहुत मजा आने वाला है, पूरा दिन एनर्जी से भरा होने वाला है, गुड न्यूज से भरा होने वाला है, खुशियों से, उमंग से और उत्साह से भरा होने वाला है। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अबंडेंस में इतना कुछ देने के लिए। थैंक यू, लव यू। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। Once again, thank you so much, Madhu ji. Happy Holi. Nice to see you after long. Thank you so much. Wish you a very, very happy Holi to everyone. सबकी हैप्पी होली मधु जी, जिंदगी में हैप्पी होली। खुशियाँ आए, रंग बिखरे, हैप्पी होली आत्मीयता सबको, के, हैप्पी प्रेम होली। के, प्यार के। Thank you so Thank much. thank you, Bitti ji. Beautiful prayer. Thank you, everyone. थैंक यू। हैप्पी होली सपना दी। इसकी जो होली है ना, वो है जब मैं परमात्मा की होली तो असली होली। Yes. यस यस। और वही करने इस धरती पर हम आए। यस, खुद को सरेंडर कर देंगे तो वो हम सचमुच उस परमात्मा के हो जाएंगे। हैप्पी होली बिट्टी जी, गुड टू सी यू हियर। हाँ नहीं, मैंने आपको बोला हैप्पी होली। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको देख के बहुत दिन बाद। तो जैसा कि कल हमने थोड़ा सा डिस्कस होली के ऊपर स्टार्टिंग में भी किया था, और आज जो रंगों का त्योहार है धुलेटी, सबकी चल रही है, मीटिंग चल रही है, मैंने मीटिंग में बोलेगा। तो सेलिब्रेशन का जैसे ही नाम आता है या कोई भी फेस्टिवल का, होली हो, दिवाली हो, तो हमारे माइंड में क्या चलता है? एक लाइन में आप बताएंगे? एक एक पॉइंट आप अपना बताइए कि आपको क्या फीलिंग आती है। सबसे पहले तो एक चेहरे पे बहुत बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, हमारा मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है जैसे ही बोलते हैं कि दिवाली आ रही है, होली आ रही है, लोहड़ी आ रही है। कैसे हमारे अंदर में हैप्पीनेस वाले थॉट्स चलने लग जाते हैं और हम पास्ट में पहुंच जाते हैं। आजकल जैसे फैमिली छोटी हो गई है तो वो गैदरिंग नहीं हो पाती है, लेकिन जब आप बचपन के दिनों को याद करोगे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, कितना सेलिब्रेट करते थे हर त्योहार का। जब आप बचपन में थे तो आप त्योहार कैसे सेलिब्रेट करते थे? होली का सबको याद है, सबके स्टेट का अलग अलग होगा। तो जब हम पास्ट में जाते हैं ना तो हमें बहुत हैप्पीनेस फील होती है। तो उस समय हमें जाने अनजाने में उस फेस्टिवल के लिए बहुत इंजॉय करते थे, नाचते थे, गाते थे, खुश होते थे, सरप्राइज गिफ्ट मिलते थे। लेकिन हम काफी कुछ कंप्लेंट भी कर लेते थे। तो आज आपको अगर ऐसा कुछ याद आ रहा है कि हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, लेकिन जाने अनजाने में हमने बहुत सारी कंप्लेंट भी करी थी, तो हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो हम जैसे बच्चों से, परिवार से मिलते हैं तो वो खुशी मिलती है, लेकिन जो हम अपना बचपन में एंजॉय करते थे ना त्योहार का, वो तो एक अलग ही हमको चरम सीमा पे लेके जाता था। वो दिन हम आज भी जब भी कोई त्योहार आता है, पहले उन दिनों को याद करते थे कि बचपन में हम होली पे ऐसे करते थे। तो सबको याद है? एक एक लाइन में बताइए कि आप अपने बचपन में क्या क्या करते थे। अनम्यूट कर पा रहे? मधु जी आप ही बताइए, आप अपने बचपन में होली पर क्या करते थे? एक्चुअली मेरी मम्मा पापा जो थे उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि वो कहते थे कि सबसे पहले अपने भगवान के साथ होली खेलो। जी तो हम फूलों और कलर्स के साथ भगवान के साथ होली खेलते थे, जी। कभी मंदिर में जाकर और कभी अपने घर के मंदिर में, तो करना ही। वाह। उसके बाद तो फिर आस पड़ोस छत पे चढ़ जाना, ऊपर से गुब्बारे फेंकना जैसे सब बच्चे करते हैं। उस समय मन जो इतना प्योर होता है ना, उत्साह उमंग कुछ भी नहीं और दिखाई देता। वो कहते हैं ना, तुम दूसरा देखते हो तो उसके गुण दोष कर्म देखते हो,
और वो जो बचपन था उस समय, आत्मा ही आत्मा को देखती थी, मतलब ऐसे लगता ही नहीं था कि उसमें कुछ कोई बात है। तो ये हमारे को बहुत शिक्षा मिली कि जो ये त्योहार है, जैसे रंग में पानी में सब रंग मिल जाते हैं, ऐसे ही हम आपस में प्रेम से रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, और कोई बताएगा एक लाइन में कि आप तो बचपन। प्यार में रंग का जो ये महत्व है होली का, वो सबसे ज्यादा यही कहते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष दुश्मनी मिटाना। तो उसमें ये रीजन है कि जब हम किसी के चेहरे पे रंग लगा देते हैं, दो तीन चार, तो उसके बाद उसका चेहरा पहचान में नहीं आता, तो इस वो सब दोस्त हो जाते हैं ना, सब एक जैसे लगते हैं। तो ये एक इक्वालिटी जो होती है वो मेरे को हमेशा अच्छी लगती है। कि मैं टीवी पे भी देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ, देखो ये बंदा पहचान में नहीं आ रहा, तो अच्छी बात है, वो पहचान में नहीं आ रहा तो आप उसको जज नहीं कर रहे हो। अनेकता में एकता की भावना हो जाती है उस समय। कोई मुस्लिम है, कोई क्या है, उससे कोई फर्क नहीं। जब हम बच्चे थे, बस हमारे अंदर ये जोश होता था कि एक दिन पहले, जब होली के एक दिन पहले स्कूल जाते थे, तो बैग में गुलाल और ये लेके जाते थे। अगर वो मौका नहीं मिलता था तो इंक पेन तब चलते थे, और वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती थी। हम पीछे से सबके, तो कोई अगर उस समय गुस्सा करता था या चिढ़ जाता था तो हम बोलते बुरा ना मानो, होली है। ये कितना एक शब्द हमें आज भी याद है, बुरा ना मानो, होली है। और चलिए आप पहले बताइए, फिर मैं बताती हूँ। आप एक एक लाइन में बताइए कि आप बचपन में जैसे ही होली का नाम सुनते थे आपके मन में क्या आता था। हम लोग इतने बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते थे, और भगवान को रंग वगैरह लगा के फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलने चले गए बाहर। तो 2-3 घंटे आते ही नहीं थे, पूरे गीले होके रंग बिरंगे होके फिर आते थे। बहुत यानी एंजॉय करते थे, और ऐसा लगता ही नहीं था कि वो फ्रेंड कुछ हमसे अलग है या हम उससे अलग है, सब एक जैसा ही दिखाई देता था। हम्म। हाँ जी बीना जी, थैंक यू सो मच सरोज जी। बीना जी आप बताइए। हाँ, हम लोग बचपन में अपने अड़ोस पड़ोस में सबके साथ खूब खेलते थे। और फिर जो हमारे सपोज कि पड़ोस से दूर भी चला गया था, थोड़ा सा दूर जाके शिफ्ट हो गए थे, उनके घरों में भी जाते थे। और फिर दूसरे दिन हम अपने संबंधों में, रिश्तेदारों में सबके पास जाते थे। अमेजिंग। यस छतवानी जी। उज्जैन में सेलिब्रेट कैसे करते थे होली को? अनम्यूट कीजिए ना। शायद कुछ काम होगा ऑफिस में। और कोई शेयर करेगा? ललिता जी आपने भी बताया, और कोई करेगा? मैं शेयर हम करूँ? लोग तो बस, हाँ, पहले भाई भाई साहब आप करिए। नहीं नहीं, आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, एक बार थी, आप करिए ना। अभी बचपन में जहाँ पर हम लोग रहते थे ना, तो उस मोहल्ले में उस वक्त के हिसाब से सबसे अमीर लोग का एक घर था, बड़ा हवेली। उसमें उनका ना एक पौंड बना हुआ था। तो हर दिवाली, होली पर वो सबको बोलते थे इस पौंड में आके आप लोग मस्ती करो। तो सबको उठा उठा के उसके अंदर फेंकना और सारा दिन मस्ती करना, मतलब सुबह से लेके शाम तक 5-6 बजे तक हम लोग उसी में कूदते रहते थे, उसी से निकलते, उठा उठा के लोगों को उसमें फेंकते थे। इतना मजा आता था, इतना मजा आता था। फिर जब थोड़ा यंग हो गए, तो उसके बाद में जब यहाँ से मैं दुबई से जाता था, तो हम लोग 3-4 दोस्त लोग स्कूटर उठा के और सबके घर जा जाके सबको होली का रंग लगाते थे और ठंडाई पीते थे, बहुत मजा करते थे। और हमारे मालवा में ना एक तो होली होती है और दूसरी रंग पंचमी होती है। होली के 5 दिन बाद एक रंग पंचमी होती है। होली के दिन जो होता है ना, वो सब गुलाल लगाते हैं, और रंग पंचमी पे सब गीले रंग लगाते हैं। वो शायद हर स्टेट में नहीं होती है, लेकिन एमपी में होती है, मालवा में, खासकर उज्जैन, इंदौर, देवास, इस एरिया में होती है। तो होली। उसमें भी 5 दिन के बाद बहुत मजा आता है। थैंक यू। बचपन में हमारे, मतलब मैं कलकत्ते रहती थी, तो मेरे बगल में बुआ का घर था। तो हम लोग दो, मतलब उनके सारे बच्चे, उनके परिवार के सारे बच्चे और हम लोग सारे मिलके मतलब उस टाइम हम लोग को ये नहीं पता था कि भगवान को होली लगाने की, कोई अगर मम्मी कुछ बोलती भी थी तो कोई सुनता ही नहीं था। सुबह से मतलब सब उस दिन तो नाश्ता पानी कोई चीज की भी परवाह नहीं थी, कि जितनी जल्दी जो उठेगा वो जल्दी से दौड़ते थे। और इतनी बुरी तरह से खेलते थे ना,
मतलब वो मिट्टी की भी मतलब वहां पे जो हम लोग गार्डन में खेलते हैं, तो वहाँ मिट्टी में पानी हो जाता, तो उसको भी उठा उठा के एक दूसरे को लगाते थे। मतलब इतना खेलते थे कि मतलब बड़ों को बोलना पड़ता था, भैया अब आ जाओ, अब हो गया, खत्म हो गया, आ जाओ। तो वाह बहुत मस्ती रहती थी बचपन में, शादी तक तो यही रहा। वाह वाह। सपना जी, जो बचपन का संस्कार होता है ना, वो हमेशा रहता है। जो यस। वो बचपन में हम भगवान के साथ खेलते थे, और आज भी मैं अपने अभी बच्चों और परिवार के साथ, अभी हम इस्कॉन मंदिर में सबसे पहले वहां होली खेल के आए, तो वो इतना फीड है ना कि पहले तो भगवान के साथ ही होली खेलनी है मुझे। तो बस वही याद है मुझे सबसे अच्छा तो। अमेजिंग। हम तो शादी के बाद भगवान के साथ खेलने लग गए, अच्छा। क्योंकि घर में ये तो बड़े हो क्या। गए थे, तो ये सब हम्म। संस्कार अब फिर। तो ये सब मैंने इसके लिए सबका पूछा। एक तो हम जब पास हम्म। जाते हैं तो एक अलग ही हैप्पीनेस मिलती है, और दूसरा हमने इनसे क्या सीखा कि ये जो त्योहार आते हैं, एक तो ये हमें हंसना सिखाते हैं, खुश रहना सिखाते हैं, और गाना मतलब जैसे गुनगुनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल आता है तो गुनगुनाना सिखाते हैं। फिर हमें सरप्राइज गिफ्ट मिलते हैं, रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, और हमारे अंदर एक जोश होता है, उत्साह होता है। और उसके बाद हमें शगुन जो मिलते हैं, वो कितना हम मतलब खुश होते हैं, और हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता था कि हम उनके फेस्टिवल पे जब पाँव छूते थे, वो हमें ब्लेसिंग देते थे, शगुन देते थे। तो हमारे अंदर एक और मतलब फीलिंग आती थी कि वाह, ऐसे त्योहार तो हमें रोज सेलिब्रेट करने चाहिए या आने चाहिए, ताकि हमें शगुन मिले। ये सारी चीज़ें बचपन की, अब अगर हम इस जर्नी में आए, तो हम ये मैजिक बुक की जर्नी में भी क्या यही करने के लिए तो कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो उस समय हाई जब, फ्रिक्वेंसी में रहते हैं ना। तो एक चीज ये मैं बताना चाहती थी कि जो पावर बुक में या अपने फीलिंग चार्ट या सबने मैजिक बुक करी है, तो पावर बुक के जो द अबाउट द लाइन वाली फीलिंग्स है, वही सारी फीलिंग्स हम बचपन में त्योहारों पे करते थे। आज हम त्योहारों से कट चुके हैं, थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि सेपरेट फैमिलियां हैं ये, और वही करने के लिए हम पावर बुक के ये अबाउट द लाइन करने के लिए ये प्रैक्टिस सब कर रहे हैं। इस बात को सब एग्री कर रहे हैं कि वही सारी फीलिंग, उमंग, उत्साह, खुशी, प्यार ढूंढ रहे हैं, वही जो हम बचपन में त्योहारों पे करते थे, आज हम वो फीलिंग चार्ट में करने के लिए ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो तब भी हम बच्चे बनकर जब खुद एंजॉय करते थे, अपना हर दिन सेलिब्रेट करते थे, तो हर फीलिंग्स हमारे साथ होती थी। अब हमने वो बच्चा बनना जैसे जैसे कम कर दिया है, तो वो सारी फीलिंग्स भी हमारी कम होती जा रही है। तो क्यों ना हम अपने पर काम करें, हर दिन को एक त्योहार की तरह मनाएं। जो हमारे अंदर द्वेष है, बुरी भावनाएं हैं, उसको खत्म करके आगे बढ़ें। और हमने बहुत सारी कोशिश भी यही की है। अब जैसे बचपन में कोई भी त्योहार आता था, तो जैसे ही त्योहार का नाम सुनते थे, हमारे मन में शॉपिंग का आता था कि अच्छा, हमें नए कपड़े मिलेंगे, चूड़ियाँ पहनने को मिलेगी, मूवीज देखने को मिलेगी, मंदिर जाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। वो एक खुशी देता था। क्यों ना हम प्रेजेंट में रह के अपने आप के साथ प्यार करें, अपने मन पसंद का खाना खाएं। त्योहार के लिए क्यों इंतजार करें, अपने मन पसंद की शॉपिंग करें। तो ये सारी चीजें जो हमें बचपन में त्योहारों से हमें खुशी मिलती थी, जो हमने संस्कार सीखे, वही आज हम कर सकते हैं खुद के ऊपर काम करके। जैसे बचपन में त्योहारों पे हम एक दूसरे के गले लगते थे, तो क्यों ना आज भी हम सब कुछ भूल के, जो भी अगर गलतियां किसी से हुई है या हमसे हुई है, उनको फॉरगिवनेस करके गले मिलें, अच्छा सोचें, सबके लिए मंगल कामना करें। तो ये कितनी बड़ी नियामत है कि रोंडाबान ने, हमारे मेंटोर्स ने हमको वापस उस बचपन में से निकाल के अभी वापस अपने बचपन को याद दिलाया कि तुमको रोज सेलिब्रेट करना है। सही बात है ना। पहले हम मंदिर जाते थे स्पेशल सत्संग सुनने लिए, आज तो हमें इतने फ्री फ्री ये इतने सारे सेशन मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम इससे जुड़ के खुद की ग्रोथ करें, अपने जीवन को रंगीन बनाएं,
पानी जो पीते हैं, देखो क्वालिटी मालूम पड़ती है कि उसमें कौन सा भी कलर घोल देते थे, घुल जाता था, और हम उसको निकालने के लिए भी पानी को ही यूज करते थे। और आज भी जब हम पानी पी रहे हैं तो उस पानी को वही पॉजिटिव हम अफर्मेशन बोल के, उसमें जैसा हम अफर्मेशन, जैसे उसमें कलर घोलते थे होली के लिए बचपन में, वैसे ही हम इस पानी में भी जो हमें चाहिए, जो हमारा ड्रीम है, उस पानी के अंदर बोल के अपने अंदर करें तो फिर हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो होली का त्योहार हमें, ये देखो धुलेटी का त्योहार हमें क्या संदेश दे रहा है, बहुत सारे संदेश दे रहा है। इसके लिए मैंने सबसे अलग अलग पूछी कि आपका फेस्टिवल के नाम पे आपको क्या ऐसा लगता है। किसी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, किसी को बड़ों का आशीर्वाद मिलता है वो अच्छा लगता है, किसी को टेस्टी खाना खा के बहुत अच्छा लगता है, नए नए पकवान खाने को मिलते हैं। तो बस आज अपने को भी ऐसा ही करना है, फिर देखो आपको कैसे तारीफ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। तो अगर जाने अनजाने में आपने बचपन में, जैसे होता था ना कि कई बार हमारी इच्छा नहीं होती थी और लोग रंग लगा लेते थे तो हम गुस्सा हो जाते थे, मुंह से कुछ ऐसा भी निकल जाता था, अपशब्द भी निकल जाता। तो अगर आपको ध्यान आ रहा है बचपन में जाके, तो आज उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। या जैसे होली पे बहुत से कमेंट्स मिलते थे ऐसे ऐसे, थोड़े नॉनवेज वाले भी, तो हम उनको कितनी गालियां देते थे, गुस्सा करते थे, बात करना बंद कर देते थे। जबकि बार बार ये कहा भी जाता है कि होली तो भाई बुरा न मानने वाला त्योहार है, लेकिन फिर भी आपके मन में आज भी उनके लिए कुछ ऐसा आ रहा है उस इंसान के लिए, तो आज उनको माफ कर दीजिए। तो हर दिन हमें खुद को ही सेलिब्रेट करना है, चाहे वो खुशी से करो, एक दूसरे को गले लगा के करो, प्यार देकर करो, किसी दिन का क्यों इंतजार करना। पहले भी देखो हम फ्रेंड्स के यहाँ जाते थे, समय निकालते थे, अभी भी टाइम निकाल के, आप सोचो आज ही होली है, जाओ जो कुछ मन में है उनको गले लगाओ, माफ कर दो, टाइम स्पेंड करो, पार्टी करो। और यही कर रहे हैं हम इस सेशन के बाद। तो चलिए हम पहले अपने बचपन के थोड़े से ग्रेटिट्यूड लिख लेंगे कि जिन जिन फ्रेंड्स ने हमारे साथ एंजॉय किया, जिन जिन के घर में, जैसे आप सबने बताया कि हम उनके घर में जाते थे, वहाँ आपने कुछ उनकी ट्रेडिशनल जो चीजें बनी होगी वो खाई होगी, जिन्होंने आपके साथ ये कलर के साथ एंजॉय किया, किसी ने कलर के पैसे दिए तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख लीजिए कि वो आपके लिए कलर लेके आते थे। अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि वो आपको अलाउ करते थे बाहर होली खेलना। आपको वो गन वाली, तब वो टॉयज वाली जो गन होती थी होली की स्पेशल, वो कितनी सारी हमको लाके देते थे। हम सारा दिन कलर भर के ऊपर रहते थे, तो हम नीचे के सारे लोगों को सुबह से लेकर शाम तक बाल्टियां अलग अलग कलर की भर देते थे और ऊपर से पिचकारी लगाते थे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रेटिट्यूड अभी हमारे बाकी हैं जिनका आप धन्यवाद करेंगे। फिर हम प्रेजेंट का करेंगे और फिर फ्यूचर के लिए कि और हमारे जीवन में ऐसे अवसर मिले सेलिब्रेशन करने के, तो वो भी अफर्मेशन हम लिखेंगे। तो चलिए, सबका अपना अपना बचपन है कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो अलग अलग कलर की 5-7 बाल्टियां भर लेते थे, ऊपर से ही पिचकारी के साथ सबको रंग लगाते थे। सुबह उठकर बहुत जोश में होते थे, फटे पुराने जो कपड़े होते थे पहन लेते थे कि वैसे ही कलर लगने वाले हैं, जानबूझकर पुराने कपड़े ढूंढते थे कि वैसे भी कलर लगने वाला है, फिर उसको फेंकना है। आजकल तो स्पेशली बल्कि शॉपिंग करके लोग वाइट कपड़े और ये लेके आते हैं, लेकिन उस समय हमारे टाइम ऐसा होता था कि जो पुराने से पुराना कपड़ा होता था वो हम पहनते थे, तो भी खुश होते थे कि चलो आज इस को पूरा कलरफुल कर देंगे। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करो। फिर बलून फुला कर रखते थे।
जब आप बचपन में जाओगे और भी बहुत कुछ याद आएगा कि जिनके यहाँ जाते थे, ठंडाई पिलाते थे। उस समय समर स्टार्ट ही हो रहा होता था। किसी के यहाँ गुजिया, किसी के यहाँ घेवर। तो जिनके यहाँ भी आपने खाए तो उनका धन्यवाद कीजिए। जैसे होलिका दहन के टाइम भी हम लोग मीठी रोटी बनाकर उसके ऊपर एक कच्चा धागा लपेटते थे गोल। तो ये हमें हमारी मम्मी और ये दिखाते थे कि देखो मीठी मीठी रोटी सिक जाती थी, लेकिन जो उसके ऊपर हमने धागा बांधा था वो नहीं जलता था। तो वो हमें ये प्रूफ दिखाते थे कि देखो होलिका जी ने जब ऐसा उनके लिए सोचा अपने भतीजे के लिए, तो वो खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। तो वो हमें बताते थे कि देखो जो लोग ईश्वर से कनेक्ट होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो ये देख के हम बहुत सरप्राइज होते थे कि ऐसे कैसे। लेकिन आज ये हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ट्रेडिशनल कुछ होता हो तो लिखिए, दिल से धन्यवाद कीजिए। फिर जिन जिन ने आपको उस समय उस फेस्टिवल पे, होली फेस्टिवल पे आपको शगुन के लिफाफे दिए, उनके लिए दिल से धन्यवाद। ये मैं ग्रेटिट्यूड इसके लिए करवा रही हूँ कि हम जब पास्ट का भर भर के शुक्रिया करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे त्योहारों को और अच्छे से एंजॉय करने को मिलता है। क्या पता किस एरिया में अबंडेंस मिल जाए, मनी में, शॉपिंग में। किसी का कॉल आ जाएगा आज के दिन जिनसे आपने काफी दिनों से बात नहीं करी थी, तो दिल से उनका शुक्रिया कीजिए कि बचपन में आप उनके साथ कैसे थे। आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। और बताइए आप क्या करते थे होली पे? शायद मेरी भी कुछ ऐसा पॉइंट छूट गया हो तो याद आएगा। जिन जिन के यहाँ आपने ये स्वीट खाई हो, शगुन के लिफाफे मिले थे, कोई आपको, जैसा भी इन्होंने बताया कि स्कूटर पे हम जाते थे दोस्तों, तो आपने कुछ मनी स्पेंड किया हो उनके ऊपर, या गाड़ी ली थी तो पेट्रोल तो उनका लगा था, उस दोस्त के लिए धन्यवाद। जिन रिश्तेदारों ने आपको घर में अलाउ किया होली सेलिब्रेट करने के लिए, तो उनके लिए धन्यवाद। बताइए और कुछ लिखना है इसमें? ये तो हम प्रेजेंट पे आए। दीदी मैं एक बात बोलती हूँ। जी। जैसे हम ये बचपन में गुब्बारे फुलाकर उसमें पानी भरते थे, रंग डालते थे और जी रात को ही रेडी करके रखते थे कि ऐसे बहुत सारी बकेट्स बना के रखते थे और उसका फिर काउंटिंग करते थे कि इतने हुए हैं सब मिलके, मतलब बनाने के वो, और फिर काउंटिंग करके सबको वो डिवाइड करना। और या फिर बाद में जैसे जिसके ऊपर फूटे वो, फिर ठंडी भी बचती थी बहुत खेलने के बाद, पूरे कपड़े जब गीले होते थे तो ऐसे ही कुड़कुड़ते हुए, मतलब धूप में खड़े रह के वो पूरे सुखाते थे कपड़े और वापस खेलने जाते थे। ट्रू। आप थैंक यू। दिखाएंगे तृप्ति जी आपका नहीं फेस? दीदी, मैं थोड़ा ओके, उस अवतार में नहीं हूँ। कोई बात नहीं। अब जैसे आपने सेलिब्रेट किया, पूरा फेस समय ऐसा होता था,
फिर आपके मम्मी को कितना टाइम लगता था आपको उसको क्लीन करने में। जब छोटे बच्चे थे तो मम्मी नहलाती थी। तो उस मम्मी के लिए धन्यवाद कि उन्होंने इतना टाइम देके हमें, फिर हम सेलिब्रेट तो हम खुद करते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन मम्मी का पूरा घर, जैसे उनको दोबारा सफाई करनी होती थी, बाथरूम क्लीन करने पड़ते थे, हमें साफ करना होता था। तो उनका दिल से धन्यवाद कि ये सब हमारी खुशी के लिए वो मम्मी करते थे। तो उनका दिल से धन्यवाद। सच में इस बात के लिए तो मानना पड़ेगा अपनी मम्मियों को। रगड़ रगड़ के बहुत। ये बालों में से कितनी। और तब तो पानी का भी बहुत चैलेंज होता था, तो वो पानी भी एक्स्ट्रा लेकर आते थे कि बच्चे ऐसे करके आएंगे तो पूरा घर भी वापस साफ करना है, कपड़े उनके साफ करने रहेंगे। तो दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। और हमारे लिए ज्यादा पानी भी भर के रखते थे कि बच्चों को लगेगा, खेलने को लगेगा, फिर कपड़े धोने को लगेगा। मतलब ऐसे उनको बहुत सारे शुक्राने हैं। यस, तो मम्मी का भर भर के शुक्राना कीजिए, बहनों का, मम्मी का। और उस समय कच्चे फर्श होते थे तो इतना इजी कलर भी नहीं जाता था, तो उनको कितने 3-3 4-4 दिन बहुत टाइम लगता था वो कलर निकालने के लिए, बाथरूम को साफ रखने के लिए 3-4 दिन लग जाते थे। तो दिल से धन्यवाद। चलिए, तो अभी प्रेजेंट में आएंगे कि आप प्रेजेंट में जब होली का सेलिब्रेशन करते हैं तो आपको क्या क्या महसूस होता है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो दिल से धन्यवाद लिखेंगे कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड होली, आपकी कृपा से मैं परिवार के साथ खूब इंजॉय करती हूँ, खुश रहती हूँ और अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ होली, आप हमें ये मैसेज देते हैं कि अपने अंदर से सारे नेगेटिव विकार को निकालकर रिश्तों में और मधुरता मिलती है। फिर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ होली सेलिब्रेशन को। आपकी कृपा से मुझे तरह तरह के पकवान या टेस्टी टेस्टी फूड खाने को मिलते हैं। ये गुजिया वगैरह हम वैसे भी नहीं खाए, मीठे समोसे किसी के यहाँ होते हैं, किसी के यहाँ गुजिया, किसी के यहाँ घेवर, किसी के यहाँ घियर, सबके यहाँ होली पे अलग अलग बनता होगा। तो आप देखिए आपके घर में क्या बनता है होली के दिन, कौन सा स्पेशल फूड बनता है। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। गुजिया और मीठे समोसे तो सबके यहाँ ही बनते हैं। यस। हमारे यहाँ पूरन पूरन की रोटी बनी है। हाँ, तो यस, पूरन पहले पूरी। दिल से धन्यवाद कि हमें देखो इस दिन टेस्टी खाने को मिलता है। फिर दिल से धन्यवाद कि हमें बहुत सारे दिल से धन्यवाद होलिका जी का
जो हमें सिखाती है कि बुरी भावना को खत्म करके सबको माफ करना, तभी हम प्रभु से जुड़ पाते हैं। फिर दिल से धन्यवाद होलिका जी। हमें बहुत से सरप्राइज गिफ्ट मिलते हैं, ब्लेसिंग मिलती है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, और मान सम्मान मिलता है। सबके यहाँ फेस्टिवल का अलग अलग होगा। किसी को हस्बैंड से सरप्राइज गिफ्ट मिलता है, किसी को घर में अगर सासू जी हैं, ससुर जी हैं, उनकी तरफ से एक तो आशीर्वाद भी मिलता है और आपको शगुन भी मिलता है। कभी कभी बच्चे गिफ्ट देते हैं, बच्चों के साथ खूब अच्छे से टाइम एंजॉय करने को मिलता है। तो लिखिए कितना खुश होते हैं हम। जैसे ही सेलिब्रेशन करने का टाइम आता है, हमारी एक अलग ही फीलिंग्स होती है, हम हाई एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए भी धन्यवाद कि थैंक यू होली, आपके आने से हमें एक नया जोश, उत्साह और प्यार मिलता है। इस तरीके से हम प्रेजेंट का, और भी अगर आपके कुछ पॉइंट है जो आपके त्योहार पे आपको किसी ने कुछ अलग दिया हो या कुछ अलग किया हो, सबसे बढ़िया तो पार्टी करने का टाइम मिल जाता है, हमें एंजॉय करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदारों से जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, तो उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है। नया कुछ सीखते हैं, नई डिशें सीखते हैं। आप देखिए अपने अपने उसमें। अब आपको अगर और अपना जो फ्यूचर में जितने भी फेस्टिवल आने वाले हैं और अच्छे से एंजॉय करना है, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें और कुछ ऐड करवाएंगे प्रेजेंट में? सब कुछ लिख लिया आपने? गिफ्टों का, आशीर्वाद का, पार्टी टाइम का, रिलेशन अच्छे होते हैं उसका, आपकी कुछ? वजह से हम भी रिश्तेदारों को मिठाई भेजते हैं। यस, थैंक यू। मैम, मैं अपने आईज की आभारी हूँ कि आंखों आंखें हैं तो कलर्स देख पा रहे हैं। यस, वाह, थैंक यू ये पॉइंट ऐड करवाने के लिए। बिकॉज विदाउट आईज तो सारे कलर्स कुछ पता ही नहीं चलता। यस, क्या क्या कहा इन्होंने? कि आइस की वजह से हम इतने सारे ब्यूटीफुल कलर होली के देख पाते हैं। रंगों का त्योहार है ना। हाँ, और फिर लास्ट में दिल से धन्यवाद अपने बॉडी के लिए, जो वो देखो हमारे को अलाउ करती है ये सब सेलिब्रेशन। कितना हम, जो भी होगा चैलेंज, लेकिन वो सब कुछ भुला के हम एक जोश में आ जाते हैं, एनर्जी देती है कि हम पूरा दिन भी नाच कर गा कर इंजॉय करते हैं। चलिए अब आपको फ्यूचर के लिए मैं लिखवाती हूँ, फिर अगर उसमें आपको कुछ ऐड करना हो तो कर लेना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन त्योहारों की,
फिर उसमें सब आ जाएगा, होली भी आ जाएगी, और दिवाली हो या बाद में जो दूसरे फेस्टिवल भी आते हैं, तो आप उनके लिए लिखेंगे तो उसमें भी आप इंजॉय करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इन त्योहारों के लिए, जिससे मैं हमेशा कुछ नया सीखकर खुश रहती हूँ, उत्सव मनाती हूँ। यानी जो फ्यूचर में चाहिए उसका ऑलरेडी आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि मैं ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बहुत खुश हूँ इन त्योहारों के मेरे जीवन में होने से, कि मैं उस समय किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम पहले जब फेस्टिवल में जाते थे तो कंपेयर करने लग जाते हैं, अरे इसके घर में तो इतना अच्छा डेकोरेशन है, इतनी अच्छी सजावट की हुई है, इतने सुंदर कपड़े पहने। लेकिन अब हम शुक्रिया करेंगे ऑलरेडी अपना, कि अब हम उस फीलिंग में नहीं है, कि हम किसी से अपनी तुलना नहीं कर रहे हैं। हर त्योहार को एक जश्न की तरह इंजॉय कर रही हूँ। फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन त्योहारों के लिए, जिससे मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है, गुड न्यूज़ मिलते हैं, बहुत अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं। फिर 3 बार थैंक यू लिखते जाना। फिर नेक्स्ट, मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करती हूँ इन त्योहारों के लिए, जिसे मनाने के लिए मेरे पास समय ही समय है। इसके पहले हम क्या कंप्लेन करते थे ना, कि मेरे पास तो टाइम नहीं मिलता है किसी के यहाँ इस टाइम जाने के लिए या क्या। तो ऑलरेडी आप यूनिवर्स को बोल दीजिए कि मेरे पास तो हर त्योहार को मनाने के लिए समय ही समय है। जिससे मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ यूनिवर्स इन त्योहारों से मैं बहुत मान सम्मान पाती हूँ। अपने नजरिए को बदल रही हूँ। और अबंडेंस में मैं खुशियों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट अफर्मेशन, कभी कभी हम हमारे शरीर में कुछ चैलेंज होता है तो हम बोलते हैं ना, नहीं मैं सेलिब्रेशन नहीं कर सकती, दिस, तो उसके लिए लिखेंगे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स कि मेरे जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों में भी
मैं खूब इंजॉय कर रही हूँ। और खुलकर हर दिन, हर उत्सव को खुशी से जीती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। मैं दूसरों की सफलता का भी जश्न मनाती हूँ। जैसे आपके बेटे को कोई ड्रीम जॉब मिला या कुछ ऐसा अचीव किया, तो आप पहले ही लिख दीजिए कि मैं तो उस समय भी त्योहार की तरह ही उस दिन को मना रही हूँ, जश्न मनाती हूँ। खूब ऊर्जावान फील करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश और आभारी हूँ इन त्योहारों के लिए। कि मेरे पास इन पलों का आनंद लेने के लिए या उत्सव मनाने के लिए मेरे पास भरपूर मात्रा में पैसा होता है, या लक्ष्मी माँ होती है, प्यारी लक्ष्मी माँ होती है, ऐसे लिख लीजिए, अच्छी फीलिंग आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। इन त्योहारों की कृपा से ही मैं खुद को प्यार कर पाती हूँ। होता है ना, जब त्योहार आते हैं तो देखो आप जब रेडी होते हैं न्यू कपड़े पहन के, ये तो कितना आपको अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी आप बोल दीजिए कि मैं तो खुद को बहुत प्यार करती हूँ और हर पल, हर क्षण एक सेलिब्रेशन की तरह ही जीती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये इस तरीके से हमने ये अफर्मेशन या फ्यूचर के लिए जो भी हम आगे अब नेक्स्ट अपने हर फेस्टिवल में एंजॉय करने के लिए ये ऐसा बोल दिया है यूनिवर्स को। तो जरूर हमारी मंगल ये कामना यूनिवर्स पूरी करेगा। हर दिन हमारे लिए सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा। परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, खुद के साथ एंजॉय करें। और कुछ ऐड करवाएंगे इसमें आप, अगर कोई पॉइंट आपको लगे तो? रेनू जी, बीना जी, सरोज जी। हाँ सपना जी, आपने समय के बाद एक पॉइंट लिखाया था, वो एक बार बताइएगा ना। मैं तो अब कौन सा वाला था? आपने पर्याप्त समय होता है परिवारजनों के साथ बिताने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, उसके बाद जो लिखाया था। अच्छा, मेरे पास लक्ष्मी माँ है, प्यारी नहीं, लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ तो बहुत बाद में लिखाया था, अब भी लिखाया है। समय होता है और समय ही समय होता है। मैं अपने सारे परिवार वालों के साथ शुभ चिंतक उससे नेक्स्ट की हर परिस्थिति में मैं एंजॉय करती हूँ। अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर रिश्तों में हाँ और हाँ, मधुरता लाते वही वाला रेनू बता वापस। जी, होली, आप हमें अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकाल कर रिश्तों में और मधुरता लाते हो। हम्म। मान सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, ये सब पॉइंट लिख लिए। और बॉडी के लिए किया, बहुत एनर्जी
से भरा फील करती हूँ, शॉपिंग कर पाती दूसरों की सफलता का जश्न मनाती हूँ। हूँ। यस, कि जैसे मैंने बोला कि आपके हस्बैंड को कुछ ऐसा ग्रोथ हुई या बेटों को गुड न्यूज। त्योहारों में हमारे पास इतना एबंडेंस हो कि हम गरीब बच्चों को या वृद्धाश्रम में उनके साथ भी वो उनको भी एंजॉय करवा पाए। यस, फिर हम 5 मिनट का आंखें बंद करके विजुलाइज भी करेंगे। करीब करीब सभी पॉइंट्स हो गए हैं सपने में। चलिए, अभी हमारा टाइम भी हो रहा है। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके और इस होली के त्योहार को दिल से धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, हमारे जीवन में इतने त्योहारों को लाने के लिए, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, मैसेज देते हैं कि जीवन में हर दिन को, हर पल को जब प्यार और खुशियों के साथ, प्रसन्नता के साथ एंजॉय करते हैं, तो हमारे अंदर एक ताकत, एक एनर्जी भरी हुई होती। हम दूसरों को माफ करके अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, हर रंग में ढलकर एक हो जाने की एकता ही हमारे जीवन में समृद्धि लेकर आती है। थैंक यू प्रभु कि हमें आपसे जुड़ने के लिए भी ये होली का त्योहार और करीब लेके आता, खुद को सरेंडर करके एक ही रंग प्यार का दूसरों को देना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये सिखाता है। चाहे कोई किसी भी धर्म का है, लेकिन सबके चेहरे पे खुशियां लेकर आना, प्रसन्नता लेके आना, ब्लेसिंग देना, मंगल कामना करना, उन्हें गले लगाना, यही होली का रियल मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आवाज ही नहीं आ रही है। नीलू जी लीजिए। थैंक यू होली जी कि आपके रंगों से हमें बहुत कुछ मैसेज मिलते हैं। आंखें बंदी रखेंगे, मैं बोलती जाऊंगी, आप उन कलर्स का ध्यान करते जाएंगे और दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू होली कि आप हमें लाल रंग के प्रेम से गहरे संबंधों की याद दिलाती है। हमारे अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा भरती है। थैंक यू होली मरून कलर से मेरे अंदर जोश होता है, मुझे और प्रभावशाली बनाता है। थैंक यू होली आप पीले रंग से मेरे अंदर रोशनी भरते हो, ऊर्जा भरते हो, जैसे एक चमकता हुआ सूरज, सूर्यमुखी का फूल हमें उल्लास और उमंग देता है। वैसे ही होली आप मुझे पीले रंग से रंगकर उस प्रभु से जोड़ने का काम करते हो।
मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ होली। जब मैं हरे रंग को लगाती हूँ तो अपने अंदर ताजगी को फील करती हूँ, नेचर से जुड़ जाती हूँ। मेरे अंदर बुद्धि और नवीनता का विकास होता है, मन को शांति मिलती है और कृतज्ञता का भाव आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीले रंग को, जिससे मैं होली अपने अंदर आकाश और समुद्र की विशालता का अनुभव करती हूँ। मेरे मन को बहुत हल्कापन फील होता है, आशाओं से भरा हुआ महसूस करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस पिंक कलर का, जो होली में सबके साथ गुलाब लगाकर प्रेम का संदेश देती हूँ। दया और सुंदरता का जो गुलाबी रंग प्रतीक है, वो मुझे अपने में अपनापन और स्नेह का एहसास दिलाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाइट कलर, जिसकी तो पवित्रता और शांति के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। प्रभु की उस वाइट एनर्जी की याद दिलाता है, जो मेरे अंदर रोज यही वाइट लाइट एक दिव्यता का संचार करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑरेंज कलर, जिसे देखकर होली मेरे अंदर भी क्रिएटिव आइडिया आते हैं। मेरे अंदर एक प्रेरणा और जोश का उमंग जागती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बैंगनी रंग का, जो मेरी और गरिमा बढ़ाता है, मेरी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। और यही वॉलेट कलर ही तो क्राउन चक्र का कलर है, जो मुझे उस प्रभु से जोड़ने की याद दिलाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली जी। आप हर कलर का एक मैसेज देती हो हमारे जीवन में। इन रंगों का बहुत महत्व है, ये समझाते हो। ये हर रंग की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर उस प्रभु के साथ एक ही रोशनी, एक ही रंग में रंगना, वो है प्रेम की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से आंखों को मुस्कुराते हुए खोलेंगे और आज के दिन के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी लोग विंडो ओपन करके एक दूसरे के लिए मंगल कामना करेंगे कि सबके जीवन में खूब खुशियां हो, उनका जीवन रंगों से भरा हुआ हो, प्यार का रंग, खुशियों का रंग। लक्ष्मी माँ की तो खूब बारिश हो रही, सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, एक साथ गले मिलकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। कोई मनमुटाव भी है तो भी भूलकर
इस त्योहार का आनंद मना रहे हैं। थैंक यू, लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सपना जी, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि आपकी कैसे तारीफ की जाए, निशब्द है। थैंक यू सपना जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर सरोज कलर, जी एकदम सही है। तो जिस पर भी जो कलर लगाएं, बस प्यार का रंग एक ही होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत 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 थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सपना जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कल मिलते हैं। थैंक यू, हैप्पी होली वंस अगेन सबको। वो बहुत अच्छे हाँ से आपने जी। हमारा त्योहार मना दिया। इतना सुंदर लिखवा कर, इतना सुंदर बुलवा कर खूब सुंदर त्योहार मना दिया। त्योहार के, जब भी कोई त्योहार आएगा आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कान होगी। ऑलरेडी आपने बोल दिया है तो। बस आज के दिन सपना जी यही लग रहा है कि नेगेटिविटी को समर्पण कर दे होलिका दहन में, यस, और पॉजिटिविटी सबके घरों में आए। यस, और और सब रंग गुलाल लगाएं। यस, और आपके पास अगर पानी भी है ना, तो इस पानी का भी बहुत दिल से धन्यवाद कीजिए कि देखो ये भी हमें कितना कुछ सिखा रहा है कि बचपन में हमने जितने भी कलर घोले, हरा हो पीला हो, वो उसी उसमें घुल जाता था। तो ये हमें ये मैसेज देता है कि तुम्हें भी जैसी भी परिस्थितियां मिल, ये इससे पता नहीं कैसे सीखा होगा। एक तो आप अपने आप म्यूट रखा करें। देखो बीच में मैंने विजुअलाइजेशन करवा रही थी थोड़ा, उस समय भी मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जिस भी कलर में देखो इसको ढालते हैं वो वैसा घुलनशील है। ये वैसे ही हमें भी ये स्वभाव होना चाहिए कि जैसी भी परिस्थितियां हो हमें उसमें घुल मिलकर वापस उसमें आना चाहिए और निरंतर बढ़ने रहना चाहिए। थैंक यू। और आज का दिन बहुत अच्छा है। आप वैसे तो आपने सामने रखा तो सारे पॉजिटिव अफर्मेशन और शब्द उसमें गए, फिर भी आप इसको चार्ज करके और पूरा दिन पिएंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सपना जी। थैंक यू।